कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसे समझने में पूरा जीवन लग जाता है। आज हम जानेंगे नाइलिज्म का वो युग जिसने पूरी इंसानियत की सोच बदल दी। निहिलिज्म यानी कि शून्यवाद का वो सच जो आपको डरा देगा। निहिलिज्म का अर्थ है जीवन की शून्यता या निरर्थकतावाद, एक दार्शनिक विचारधारा जिसमें जीवन, मूल्य, धर्म, नैतिकता और सामाजिक संस्थान सभी को निरर्थक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अंधेरी रात की कहानी के साथ। सन 1882 की बात है। जर्मनी के एक छोटे से शहर में रात के 2 बजे एक आदमी अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके हाथ में पेन कांप रही थी। उसने अभी अभी 3 शब्द लिखे थे जो पूरी मानवता की नींव हिला देने वाले थे। वो 3 शब्द थे, गॉड इज डेड। ये आदमी था फ्रेडरिक नीचे। और उस रात उसे एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ था जो उसे अंदर तक तोड़ रही थी। लेकिन रुकिए, क्या सच में भगवान मर गया या फिर नीचे कुछ और कहना चाह रहा था? आज मैं आपको ले जा रहा हूं नाइलिज्म की उस गहरी अंधेरी दुनिया में जहां सब कुछ मीनिंगलेस है, या शायद नहीं भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी, एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। चैप्टर 1, वो पल जब सब कुछ बदल गया। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ अजीब हो रहा था। हजारों सालों से लोग चर्च जाते थे, भगवान में विश्वास करते थे और यह मानते थे कि उनकी लाइफ का एक डिवाइन पर्पस है। लेकिन फिर साइंस आया। डार्विन ने बताया कि हम भगवान की स्पेशल क्रिएशन नहीं बल्कि मंकी से इवॉल्व हुए हैं। गैलीलियो ने साबित किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का सेंटर नहीं है। एक यंग फिलोसोफर बैठा था अपने रूम में, यही नीचे। उसने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। उसने लिखा, भगवान मर गया है और हमने उसे मार डाला है। अब हम खुद को कैसे कंसोल करेंगे? हम मर्डरर्स ऑफ ऑल मर्डरर्स। Fascinating fact number 1. The Madman Story. नीचे ने एक कहानी लिखी, The Madman. एक पागल आदमी दिन में लालटेन लेकर मार्केट स्क्वायर में भागता है और चिल्लाता है, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। लोग हंसने लगते हैं। क्या भगवान खो गया है? क्या वो छुप गया है? तब वो पागल रुकता है और कहता है, मैं तुम्हें बताता हूं कहाँ है भगवान। हमने उसे मार डाला है, तुम और मैं, हम सब उसके मर्डरर्स हैं। लेकिन हमने क्या किया है? हमने पृथ्वी को सूरज से कैसे अलग कर दिया? हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम एंडलेस वॉइड में नहीं गिर रहे? क्या अब हमेशा रात नहीं होगी? वो कांपते हुए और बोला, हमने सागर पी लिए, आकाश को मिटा दिया। अब हमारे पास कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, हम बस अनंत अंधेरे में भटक रहे हैं। फिर उसने अपनी लालटेन जमीन पर फेंकी, कांच टूटा, रोशनी बुझ गई और वो बोला, मैं बहुत जल्दी आया हूं, मेरा समय अभी नहीं आया। गहरा अर्थ। नीचे यह नहीं कह रहा था कि लिटरली भगवान की डेथ हो गई। वो कह रहा था कि मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेडिशनल वैल्यूज और मीनिंग्स का बेसिस खत्म हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि आधुनिक दुनिया में हमने अपने वैल्यूज, मीनिंग और फेथ को खुद खत्म कर दिया है। अब हमारे पास ना कोई अल्टीमेट ट्रुथ है, ना कोई स्पिरिचुअल बेस, और इस खालीपन में इंसान खुद को खोने लगा है। और सबसे स्केरी पार्ट, ज्यादातर लोगों को अभी यह रियलाइज भी नहीं हुआ कि वे एक मीनिंगलेस यूनिवर्स में जी रहे हैं। चैप्टर 2, शून्य की गहराइयां। टाइप्स ऑफ नाइलिज्म। अब नाइलिज्म सिर्फ एक चीज नहीं है, यह एक पूरा स्पेक्ट्रम है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसके अलग अलग फॉर्म्स। 1, एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म यानी अस्तित्वगत शून्यवाद। कल्पना कीजिए, आप रात को अपने बैल्कनी में खड़े हैं, आकाश में अरबों तारे हैं और अचानक आपको महसूस होता है, मैं इस इन्फिनिट यूनिवर्स में एक टाइनी स्पेक हूं। 100 साल बाद मुझे कोई याद नहीं रखेगा। 1000 साल बाद तो मेरा नाम तक किसी को नहीं पता होगा। तो फिर मेरी लाइफ का क्या मीनिंग है? Fascinating fact number 2. रूसी लेखक लियो टोल्स्टॉय को 50 की उम्र में यह क्राइसिस आया। वो दुनिया के सबसे फेमस राइटर्स में से एक थे। रिच थे, फेमस थे,
लेकिन उन्होंने लिखा, मेरी लाइफ मीनिंगलेस है। मैं रोज सोचता हूं कि क्यों नहीं मैं खुद को खत्म कर लूं। उन्होंने अपनी स्टडी से सारी रस्सियां और गन्स हटवा दी क्योंकि उन्हें डर था कि वो सुसाइड कर लेंगे। 2. Moral nihilism, नैतिक शून्यवाद। यह और भी डार्क है। मोरल नाइलिज्म कहता है अच्छा बुरा सही गलत ये सब ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट्स है। ऑब्जेक्टिवली कुछ भी मॉरल या इमोरल नहीं है। सोचिए, आपको लगता है मर्डर गलत है, रेप गलत है, थेफ्ट गलत है, लेकिन मॉरल नाइलिस्ट कहेगा यह सिर्फ तुम्हारी सोसाइटी की कंडीशनिंग है। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। Fascinating fact number 3. The Dostoevsky connection. Russian novelist Fyodor Dostoevsky ने अपने नावल द ब्रदर्स कारामाज़ोव में एक कैरेक्टर कहता है, अगर भगवान नहीं है तो सब कुछ परमिटेड है। इसका मतलब अगर कोई कॉस्मिक जज नहीं है, कोई डिवाइन मोरल लॉ नहीं है, तो टेक्निकली कुछ भी रॉन्ग नहीं है। डॉस्टोयेव्स्की खुद निहिलिज्म से टेरिफाइड था। उसने अपनी पूरी लाइफ इस आइडिया से लड़ने में बिता दी। 3. Epistemological nihilism, यानी ज्ञान संबंधी शून्यवाद। यह सबसे माइंड बेंडिंग है। यह कहता है तुम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। नॉलेज इम्पॉसिबल है। क्या तुम्हें कंफर्म है कि तुम अभी सो नहीं रहे? क्या तुम्हें कंफर्म है कि तुम्हारी मेमोरीज रियल हैं या इम्प्लांटेड? मैट्रिक्स मूवी को याद कीजिए। नियो को कैसे पता चले कि अब वो सिमुलेशन में नहीं है? Fascinating fact number 4. The brain in a vat. Philosopher Hilary Putnam ने एक thought experiment दी। क्या हो अगर तुम एक्चुअली एक लैब में रखे गए ब्रेन हो, एक वैट में फ्लोटिंग, जिसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं जो ये इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि तुम्हारा एक बॉडी है, एक लाइफ है। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म कहता है तुम कभी नहीं जान सकते। चैप्टर 3. इतिहास की सबसे डरावनी निहिलिस्टिक घटना। अब मैं आपको बताता हूँ नाइलिज्म का सबसे डार्क चैप्टर, जब फिलॉसफी रियलिटी बन गई। रशिया 1860 में हुई नाइलिस्ट मूवमेंट। 19वीं सदी के रशिया में यंग इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप था जो खुद को नाइलिस्ट कहते थे। आइवन टर्गेनेव ने अपने नॉवल फादर्स एंड सन्स में पहली बार इस टर्म को पॉपुलर किया। Fascinating fact number 5. Real nihilists, ये लोग सिर्फ थियोरेटिकली नाइलिस्टिक नहीं थे, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने त्सार रशियन किंग अलेक्जेंडर II को असैसिनेट करने की कोशिश की। चर्चेस को बॉम्ब किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारा। उनका लॉजिक था सिंपल, सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करो, टैबुला रासा, क्लीन स्लेट से शुरू करो। The terrorist nihilists. सर्गेई नेचेयेव नाम का एक यंग रेवोल्यूशनरी था। उसमें एक डॉक्यूमेंट लिखा, द रेवोल्यूशनरी कैटेकिज्म। उसमें लिखा था, द रेवोल्यूशनरी इज अ डूम्ड मैन। उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई अटैचमेंट्स नहीं, उसका सिर्फ एक पैशन है, रेवोल्यूशन। वो एग्जिस्टिंग ऑर्डर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए कमिटेड है। नेचेयेव ने अपने ही साथी को मर्डर कर दिया, सिर्फ ग्रुप सॉलिडेरिटी टेस्ट करने के लिए। Fascinating fact number 6. Dostoevsky's response. Dostoevsky इस सबसे इतना हॉरिफाइड था कि उसने डीमंस नाम का नॉवल लिखा जो डायरेक्टली नेचायेव पर बेस्ड था। उस नॉवल में वो दिखाता है कि कैसे निहिलिज्म की एक्सट्रीम फॉर्म प्योर ईविल में बदल सकती है। Chapter 4. नीचे का रैडिकल सॉल्यूशन। अब प्लॉट ट्विस्ट आता है। नीचे ने गॉड इज डेड कहकर सबसे बड़ा नाइलिस्टिक स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो खुद नाइलिज्म से डरता था। उसने कहा नाइलिज्म यूरोप के दूर पर नॉक कर रहा है और ये सबसे अनकैनी ऑफ ऑल गेस्ट्स है। तो उसका सॉल्यूशन क्या था? द ऊबरमेंश यानी सुपरमैन का कॉन्सेप्ट। नीचे ने कहा अगर कोई कॉस्मिक मीनिंग नहीं है तो हम अपना खुद का मीनिंग क्रिएट करेंगे। उसने ऊबरमेंश की कॉन्सेप्ट दी। एक इवॉल्व्ड ह्यूमन वो है जो अपनी खुद की वैल्यूज क्रिएट करता है, भीड़ की मोरालिटी को रिजेक्ट करता है, लाइफ को फुली एम्ब्रेस करता है। Fascinating fact number 7. The eternal return.
नीचे का सबसे पावरफुल आइडिया था इटर्नल रिकरेंस। उसने पूछा, क्या होगा अगर एक डीमन आए और कहे, तुम्हारी ये लाइफ एग्जैक्टली इसी तरह इन्फिनिट टाइम्स रिपीट होगी, हर पेन, हर जॉय, हर मोमेंट, फिर और फिर और फिर। नीचे ने कहा, अगर तुम इस थॉट से खुश हो सकते हो, अगर तुम कह सकते हो, यस आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ अगेन एंड अगेन, तो तुमने लाइफ का असली मीनिंग पा लिया। अमोर फाती, अपनी किस्मत से प्यार करो। नीचे ने लिखा, माई फॉर्मूला फॉर ग्रेटनेस इन अ ह्यूमन बीइंग इज अमोर फाती। कि कोई चीज अलग ना हो, ना आगे, ना पीछे, ना सारी इटर्निटी में। जो नेसेसरी है उसे सिर्फ बेयर नहीं करना, उसे लव करना है। Fascinating fact 8. नीची की ट्रेजेडी। यहां आयरनी देखिए, नीची जिसने इतना पावरफुल फिलॉसफी दिया, उसकी खुद की लाइफ ट्रैजिक थी। 1889 में टर्न की एक स्ट्रीट पे उसने एक घोड़े को मार खाते देखा। वो घोड़े के गले लग गया और रोने लगा। वो मेंटली कोलैप्स हो गया। अगले 11 साल वो कंप्लीट मैडनेस में जिया। उसकी बहन को उसे खिलाना पड़ता था, नहलाना पड़ता था। 1900 में 55 साल की उम्र में वो मर गया, forgotten, alone or insane। लेकिन उसकी आइडियाज वो आज भी जिंदा है। Chapter 5 Modern Nihilism। आज की दुनिया में अब आप सोच रहे होंगे, यह सब तो हिस्ट्री है, आज के टाइम में नाइलिज्म कहाँ है? दोस्तों, आज नाइलिज्म पहले से ज्यादा रेलेवेंट है। सोशल मीडिया जनरेशन। Fascinating fact number 9. The meaning crisis। साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि जेन जी और मिलेनियल्स में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर है। क्यों? सोशल मीडिया पर हर रोज हम देखते हैं मिलियंस ऑफ लाइव्स जो हमसे बेटर है, नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर्स, सफरिंग, ये फीलिंग कि हम इनसिग्निफिकेंट हैं। एक स्टडी में पाया गया कि 60% यंग अडल्ट्स को लगता है कि लाइफ हैज नो मीनिंग और पर्पस। इंटरनेट नाइलिज्म रेडिट पर r/nihilism कम्युनिटी में 300 प्लस मेंबर्स हैं। यहाँ मीम्स हैं जैसे Nothing matters, so why not eat pizza? We're all gonna die anyway. The universe doesn't care about your feelings. लेकिन ये है क्या? ये है passive nihilism. एक excuse for inaction. उसके बाद optimistic nihilism movement. Fascinating fact 10. Kurzgesagt's revolution। YouTube चैनल कुर्ज़gesagt ने एक वीडियो बनाया, ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म। उनका मैसेज, हाँ यूनिवर्स मीनिंगलेस है, हाँ हम इनसिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ये एक्चुअली लिबरेटिंग है। अगर कोई कॉस्मिक जज नहीं है तो तुम फ्री हो अपना मीनिंग खुद बनाने के लिए। कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा। तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फेल हो सकते हो, फिर से ट्राई कर सकते हो। ये वीडियो 20 मिलियन प्लस बार देखा गया है। अब देखते हैं पॉप कल्चर में नाइलिज्म। रिक एंड मॉर्टी सबसे पॉपुलर एनिमेटेड शो में से एक, पूरी तरह नाइलिस्टिक है। रिक कॉन्स्टेंटली कहता है नथिंग मैटर्स, यूनिवर्स इज रैंडम एंड केओटिक। लेकिन शो की ब्यूटी इस मीनिंगलेसनेस के बावजूद कनेक्शंस बनाते हैं, लव करते हैं। चैप्टर 6 क्या आप नाइलिस्ट हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या आपने कभी ऐसे मोमेंट्स फील किए हैं? कॉमन नाइलिस्टिक थॉट्स, लेट नाइट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अरे 100 साल बाद मुझे कोई याद नहीं रखेगा, तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं? 2. रिलेशनशिप मीनिंगलेसनेस। सब टेम्पररी है, सब रिलेशनशिप्स एंड होती हैं, या ब्रेकअप से या डेथ से, तो फिर क्यों कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट करूं? 3. अचीवमेंट हॉलोनेस। आप कुछ अचीव करते हैं, प्रमोशन, डिग्री, सक्सेस, लेकिन अगले दिन वापस वही एम्प्टीनेस। फैसिनेटिंग फैक्ट 11. द हेडोनिक ट्रेडमिल। साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि हम एक हेडोनिक ट्रेडमिल पर चल रहे हैं।
कोई भी अचीवमेंट सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस देती है, फिर हम बेसलाइन पर आ जाते हैं। लॉटरी विनर्स और एक्सीडेंट विक्टिम्स को स्टडी किया गया, दोनों 1 साल बाद लगभग उसी हैप्पीनेस लेवल पर थे। यह रियलाइजेशन अपने आप में नाइलिस्टिक है। Chapter 7 Beyond Nihilism बाहर निकलने का रास्ता। तो क्या सल्यूशन है? क्या हम बस एक्सेप्ट कर लें कि सब मीनिंगलेस है? मैं आपको 3 पावरफुल रिस्पॉन्सेज बताता हूं जो ग्रेट थिंकर्स ने दिए। 1. एल्बर्ट कैम्यू। एब्सर्डिज्म। कैम्यू ने कहा, हाँ, लाइफ एब्सर्ड है, लेकिन हमें इमेजिन करना चाहिए सिसिफस को खुश। ग्रीक मिथोलॉजी में सिसिफस को पनिशमेंट मिली। एक बोल्डर को पहाड़ पर चढ़ाओ, वो फिर नीचे गिर जाएगा, फिर चढ़ाओ, फिर गिरेगा, फॉरएवर। कैम्यू ने कहा, यही तो लाइफ है, रेपिटेटिव, मीनिंगलेस। लेकिन सिसिफस को हम खुश मान सकते हैं क्योंकि उसने अपनी फेट को एक्सेप्ट किया है। Fascinating fact 12. Camus की डेथ। Ironically Camus, जो इतना लाइफ अफर्मिंग था, वो एक रैंडम कार एक्सीडेंट में मर गया 46 साल की उम्र में। उसकी पॉकेट में अनयूज्ड ट्रेन टिकट मिला। उसने लास्ट मिनट डिसीजन लिया था कार से ट्रैवल करने का। रैंडम, absurd, meaningless death। अपनी ही फिलॉसफी का लिविंग एग्जाम्पल। विक्टर फ्रैंकल, Man's Search for Meaning। विक्टर फ्रैंकल एक जूइश साइकियाट्रिस्ट था जो नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप्स में सर्वाइव किया। उसने वहां सबसे हॉरिफिक थिंग्स देखी, टॉर्चर, स्टारवेशन, डेथ। लेकिन उसने ऑब्जर्व किया, जो लोग सर्वाइव किए वो थे जिनके पास कोई मीनिंग था, फैमिली से मिलने की होप, कोई अनफिनिश्ड वर्क। उसने लिखा, लाइफ का मीनिंग पूछना बंद करो, लाइफ तुमसे पूछ रही है, हर मोमेंट तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है। Fascinating fact number 13. The tragic optimist. फ्रैंकल का थियरी था ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। सफरिंग, गिल्ट और डेथ के बावजूद लाइफ में मीनिंग ढूंढना। उसकी पूरी फैमिली कैंप्स में मर गई, फिर भी उसने अपनी बाकी लाइफ दूसरों को हेल्प करने में बिताई। 3 ईस्टर्न फिलॉसफी, द मिडिल वे बुद्धिज्म कहता है, हाँ, सब इम्परमानेंट है, अनीचा, लेकिन ये निहिलिज्म नहीं है। बुद्धा ने कहा, अटैचमेंट सफरिंग का कारण है। अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि सब कुछ टेम्पररी है, तो तुम जॉय को ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे क्योंकि वो भी टेम्पररी है। सफरिंग से ज़्यादा इजीली मूव ऑन कर पाओगे क्योंकि वो भी टेम्पररी है। Fascinating fact number 14. The Japanese concept, mono no aware. Japanese philosophy में एक concept है, mono no aware, चीज़ों की impermanence की gentle sadness। Cherry blossom सिर्फ 2 हफ्ते खिलते हैं। Japanese लोग इन्हें celebrate करते हैं precisely क्योंकि ये temporary है। Life की beauty उसकी fragility में है। Chapter 8 The Final Truth। आखिरी सच। दोस्तों, हम इस जर्नी के एंड पर आ गए हैं। मैं आपसे कुछ बहुत ऑनेस्ट शेयर करना चाहता हूं। मैं खुद कई बार इन नाइहिलिस्टिक थॉट्स से गुजरा हूं। रात को जागकर सोचा है, व्हाट्स द पॉइंट? लेकिन मैंने जो सीखा है, द पैराडॉक्स ऑफ नाइहिलिज्म। नाइहिलिज्म के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यह सेल्फ डिफीटिंग है। अगर सच में कुछ भी मैटर नहीं करता, तो ये भी मैटर नहीं करता कि कुछ मैटर करता है या नहीं। तुम्हारे नाइहिलिस्टिक बिलीव्स भी मैटर नहीं करते, तो तुम टेक्निकली कुछ भी चूज कर सकते हो। ये एक्चुअल फ्रीडम है। माई पर्सनल फिलॉसफी, मैं बिलीव करता हूं मीनिंग सब्जेक्टिव है। शायद ऑब्जेक्टिवली लाइफ मीनिंगलेस है। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्जेक्टिवली आपके लिए, मेरे लिए मीनिंग एग्जिस्ट करता है। जब आप किसी को हंसाते हैं, जब कोई आपको हग करता है, जब सनसेट ब्यूटीफुल लगता है,
उन मोमेंट्स में, उस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में मीनिंग है। Fascinating fact number 15. The last thought. स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग डेथ के करीब होते हैं वे बड़ी अचीवमेंट्स के बारे में नहीं सोचते। वे सोचते हैं किसी लव्ड वन का हाथ पकड़ना, किसी का स्माइल, कोई स्मॉल ब्यूटीफुल मोमेंट। मीनिंग ग्रैंड नहीं होता, मीनिंग छोटे छोटे मोमेंट्स में होता है। फाइनल मैसेज। हर मॉर्निंग जब आप उठते हो आपके पास चॉइस है। आप पैसिव नाइलिस्ट बन सकते हो, कुछ मैटर नहीं करता तो क्यों कुछ करूं, या आप एक्टिव क्रिएटर बन सकते हो, कुछ मैटर नहीं करता तो मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या मैटर करता है। चूज वाइजली। अगर ये वीडियो आपको थॉट प्रोवोकिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप नाइलिज्म से अग्री करते हैं या डिसएग्री। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिमुलेशन थ्योरी की। तब तक के लिए रिमेंबर, लाइफ मीनिंगलेस हो सकती है, लेकिन ये वीडियो देखने में आपने जो 27 मिनट्स बिताए वो मीनिंगफुल थे, कम से कम मेरे लिए। धन्यवाद।